सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिख लिए तो भी हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स से ऊपर एक भी मार्क्स वहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर आंसर शीट्स मंगाई तो आंसर शीट्स मंगाने के बाद भी वहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे ही मार्क दिख रहे हैं, नो मैटर व्हाट कैसे भी हम लोग आंसर्स लिखे, ठीक है ना। अगर ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है तो ठीक है ना, अगर आपके साथ भी ICAI के मार्कशीट्स में अगर अपने ICAI के पेपर्स में अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो रही है तो अपने को कहीं ना कहीं अपना आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो वहाँ पे चेंज करना होगा। जब आप लोग केस स्टडीज के आंसर लिखते हो तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह एज पर प्रोविजन ऐसा करके ना लिख के शुरुआत में ऊपर वहाँ पे प्रोविजंस करके लिखने का, वहाँ पे ऊपर प्रोविजंस करके हेडलाइन लिखने की, उसके ऊपर फिर एज पर द सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कुछ भी आपका आंसर है, नो कंपनी कैन गिव लोन टू डायरेक्टर्स, जो कुछ भी है वो पूरा प्रोविजन लिखने का। उसके बाद में नीचे उसके फैक्ट्स लिखने के, क्या नीचे फैक्ट्स मतलब क्या, जो आप लोगों को क्वेश्चन में देके रखा है, जो आप लोगों को क्वेश्चन में वहाँ पे देके रखा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में देके रखा है वहाँ पे कि XYZ कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी ने लोन दिया तो ये एज पर 185 है या नहीं, तो फिर वही कि सबसे पहले फैक्ट्स में पॉइंट नंबर 1, XYZ लिमिटेड कंपनी गिवन लोन टू इज डायरेक्टर फॉर ₹10 लाख। यही जो क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन है वही फैक्ट्स के माध्यम से उसको ही पॉइंट्स में 2 या 3 पॉइंट्स में वहां पे उस पे ही अपने आंसर शीट में लिखने का है। देन उसके बाद में कंक्लूजन कि आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कुछ भी कंपनी ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है वो वैलिड है या नहीं है, सो लास्ट में लिखने का बाय रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन गिव लोन टू द डायरेक्टर्स, और ऐसे करके अपना आंसर वहां पे खत्म कर देने का। तो ये होता है कि आंसर राइट करने का सही तरीका। सबसे पहले प्रोविजंस, सेकेंडली फैक्ट्स, उसके बाद में कंक्लूजन। सबसे पहले ऊपर प्रोविजंस, सेकेंडली फैक्ट्स, थर्ड उसके बाद में आता है कंक्लूजन, वहां पे कंक्लूजन करके हेडलाइन लिखने की, उसके नीचे उसका कंक्लूजन लिखने का। देन आंसर होने के बाद में 2 लाइंस वहां पे आंसर के पूरा कंक्लूजन होने के बाद में 2 लाइंस अच्छे से मार देने का और अच्छी तरीके से फेयर में आंसर लिखने का। अगर इस तरीके से आप लोग आंसर लिखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को 5 में से 4, 5 में से 4.5, इवन 5 में से 5 भी मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं, प्रोवाइडर आप लोगों ने प्रोविजन उतना अच्छी तरीके से और अपना कंक्लूजन उतना अच्छी तरीके से वहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर लिखिए केस लॉ के, अपने केस स्टडीज के। और अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग फिर डायरेक्टली एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट लिख सकते हो। सेक्शन मालूम नहीं है तो कोट मत कीजिए, अगर आप लोग गलत सेक्शन कोट करोगे तो सब भी आप लोग पूरा मार्क्स खो दोगे। तो 1 मार्क कम आए तो भी चलता, लेकिन सेक्शन मालूम हो, कंफर्म हो तो ही वहाँ पे कोट कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स रिलेटेड टू CACS।